वर्षा तो लेना है और याद भी एक को करना है, लेकिन एक शर्त लगा दी। क्या है? हाँ, एक के सिवाय दूसरे को नहीं याद करना है, लेकिन एक शर्त लगा दी, माँ के बगैर वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा मैं डायरेक्ट अपने हाथ से नहीं दूंगा। किसके द्वारा दूंगा? माँ के द्वारा वर्षा दूंगा। सुख शांति का वर्षा किसके द्वारा? माँ के द्वारा दूंगा। वर्षा ले लेने के बाद फिर दुख अनुभव होगा? नहीं। इसका मतलब है कि वर्षा माँ के द्वारा देने से पहले सारी सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होगा। और मैं प्यार का सागर हूँ। ये क्या बात हुई? मैं प्यार का सागर हूँ। जो प्यार देता है उसको सारी दुनिया याद करती है। तो मुझे एक को याद करना है, किसी दूसरे को याद नहीं करना है। लेकिन वर्षा माँ के द्वारा मिलना है। कब मिलना है? वो तब मिलना है जब माताएं संहारी पार्ट बजाती हैं। असुर संहारिणी। माताओं में भी मुख्य माता कौन? जगदम्बा। इसलिए शर्त रखी हुई है दुनिया में, द्वापर कलयुग की दुनिया में, रावण राज्य में सबसे जास्ती दुखी किसको किया है? माताओं को। तो माताओं को बाप आकर के मर्तबा देते हैं। क्या कि इनकी डंडे से अच्छी तरह पिटाई करो और पिटाई करने के बाद फिर नंबरवार मर्तबा इनको दे दो। तो ये शर्त है क्या कि वर्षा माँ के द्वारा देते हैं। माँ के बगैर तो वर्षा मिल नहीं सकता। तो भी बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? माँ के द्वारा वर्षा तो मिलता है तो लट्टू हो जाओ। अम्मा ही अम्मा, जय माता दी। लेकिन इशारा दे दिया क्या? वो माता असुर संहारने का रूप धारण करेगी। भैंसासुर क्या करता है? देवी को अम्मा के रूप में देखता है या घरवाली बनाने के रूप में देखता है? घरवाली बनाना चाहता है। अब तुम सब कन्याएं माताएं हो, जगदम्बा की भुजाएं। माता की भुजा पकड़ ली जाए या उंगली पकड़ ली जाए, कोई बच्चा उंगली पकड़ ले तो क्या कहेगा? मैंने उंगली पकड़ी है या अम्मा को पकड़ा है? अम्मा को पकड़ा है। अम्मा को पकड़ा है। ये थोड़ा ही कहेगा कि मैंने उंगली को पकड़ा है। अगर उंगली पकड़ी तो भी अम्मा को पकड़ा, पूरी बाह पकड़ ली तो भी अम्मा को पकड़ा। तो जो भी भुजाएं हैं वो सब क्या है? किसकी शक्तियां हैं? भैंसासुर की? जिसकी भैंस जैसी बुद्धि बन गई है? शिव की शक्तियां हैं। शिव की शक्ति। और शिव अभी प्यार का सागर बन करके आया हुआ है। क्या? बल कोई को थोड़े समय के लिए अनुभव होता है क्या कि अभी हाल इसको गोली से शूट कर दे। इतने दुखी हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में उनको पता चलेगा कि बाप जो भी पार्ट बजाता है, जो भी एक्ट करता है, उस सब में बच्चों का कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। तो बोला माँ
बिगर वर्षा नहीं मिलता है तो भी बाप कहते हैं कि देहधारी को याद मत करो। भले माँ बिगर वर्षा नहीं मिलता है तो भी माँ जो होती है वो साकारी होती है। क्या? और बाप निराकारी होता है। तो साकारी माना देह अभिमान। उस माँ को याद मत करो, सिर्फ इतना ही नहीं कहा। क्या कहा? याद मत करो इतना ही नहीं कहा, लेकिन क्या कहा? बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह दी? कि उस माँ को माँ के रूप में रिगार्ड दो। क्या? नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा भी नहीं मिलेगा और फिर सजाएं भी खानी पड़ेगी। सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। ऊंचते ऊंचे एक बाप को ही याद करना है। क्या कहा? क्यों? ऊंचते ऊंचे एक बाप को याद न करके ऊंचते ऊंच से जो थोड़ा नीचे नजदीक बैठा हुआ है उसको याद कर ले तो क्या हर्जा होगा? है? उसकी भी सजा खानी पड़ेगी। कितना कड़ा फरमान है। क्या क्या कड़ा फरमान है? किसी को याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के। ये बहुत कड़ा फरमान है। और